जय हिंद। विश्व जल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जल संरक्षण कीजिए, जल जीवन का सार। जल ना रहे यदि जगत में, जीवन है बेकार। यद्यपि उपयुक्त उपाय पर्याप्त नहीं है, इनके द्वारा जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल अवश्य की जा सकती है। यदि समाज का हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो जल संरक्षण को बल मिलेगा। अतः समाज के एक जागरूक अंग होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि जल संरक्षण को हर स्तर पर प्रोत्साहित करें ताकि वर्तमान जल संकट की समस्या का समाधान हो सके। जल संकट देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की समस्या है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय है कि वर्षा का जल संरक्षण करके गिरते हुए भूजल स्तर को रोका जा सकता है। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही आधार हो सकता है। होने वाली जल आपूर्ति अधिकतम भूजल पर ही निर्भर करती है, लेकिन आज इसका इतनी बेदर्दी से दोहन हुआ है कि जिसका उल्लेख करना भी एक परिणाम स्वरूप अनियमित वातावरण की स्थिति पैदा हो चुकी है। कहीं पर धरती फट रही है तो कहीं पर अचानक जमीन तप रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, अवध व ब्रज के क्षेत्र, आगरा की घटनाएं इस प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये घटनाएं संकेत देती है कि भविष्य में स्थिति कितनी विकराल रूप धारण कर सकती है। आज हम लोगों को जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। जमीन के अंदर के पानी का जो बहाव चलता है जमीनी गतियों में, उस गति को हम नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे ऊपर नदी, तालाबों और नहरों से जो पानी निकलता है, उस पानी का सदुपयोग करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीवन का हर एक अंग, क्षण, कण कण और जीव जंतु, पर्यावरण के लिए जल की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण समझी गई है, और अगर जल नहीं मिलेगा तो जीवन बर्बाद हो सकता है। इन सब बातों, जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से नहीं है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, हर समय उपलब्ध नहीं रहता। अतः पानी कमी को पूरा करने के लिए संरक्षण का करना आवश्यक है। अनुमान के अनुसार विश्व में 350 मिलियन क्यूबिक मील पानी है। इसमें 97% भाग समुद्र से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर जल 3 रूपों में उपलब्ध होता है: तरल समुद्री नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं; ठोस जल वर्फ, पहाड़ों तथा ध्रुवों पर वाष्प भाप बादलों के रूप में मिलता है। यदि हमारे देश में वर्षा के जल में प्राप्त पानी का पर्याप्त संग्रहण नहीं किया जाए तो यह जल संकट को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारे देश की अधिकांश नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई है। इनमें कावेरी, कृष्णा, माही, पेन्नर, साबरमती, गोदावरी और तृप्ति आदि प्रमुख हैं, जबकि कोई नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सुवर्णरेखा, वैतरणी, मेघना और महानदी में जलारितेक की स्थिति है। ऐसे में सतही पानी का ज़्यादा भाग हो गया है, वही संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक अधिकांश नदियों में जलाभाव की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। भारत में 4500 बड़े बांधों में 220 अरब घन मीटर जल के संरक्षण की क्षमता है। देश में 11 मिलियन ऐसे कुएं हैं जिनकी संरचना पानी के पुनर्भरण के अनुसार है, अनुकूल है। यदि मानसून अच्छा रहता है तो नमे 25 से 30 मिलियन पानी का पुनर्भरण हो सकता है। इस प्रकार हम जल आपूर्ति और संरक्षण कर सकते हैं। जल का समुचित वितरण एक उपयोगी, सुनिश्चित जीवन के मूलभूतों की पूर्तियों करने के लिए जरूरी है। बूंद बूंद से बड़ी बचत करना ही जल का महत्वपूर्ण एक योगदान है। यद्यपि पानी की एक बूंद मात्र देखने में बहुत कम लगती है, परंतु यदि इसे नहीं रोका जाए तो बहुत पानी बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जल संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।